हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त पार्ट 2। 16 से 31 अगस्त तक के जो भी बैंकिंग फाइनेंस की न्यूज़ है ये उसका वीडियो है। आपने अगस्त पार्ट 1 बैंकिंग अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें। और जो करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स का लास्ट 6 मंथ में जो भी हुआ वो सारा कंपाइलेशन वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया गया। उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का सीरीज़ है उसके भी 4 वीडियोज़ आए हैं, उन सारे वीडियोज़ को देखिए। अगर आपका आरआरबी असिस्टेंट मेंस, आरआरबी पीओ मेंस है एग्ज़ाम, तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस की एक प्लेलिस्ट है उस वीडियो को ज़रूर देखें। 17 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, उसके साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग की एक प्लेलिस्ट है। उन सभी वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 16 से 31 अगस्त तक के बीच का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, रिसेंटली नाबार्ड साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस हाउ मेनी जेएलजी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। तो नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के कितने जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को वित्तीय सहायता देने के लिए एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 700। देखिए, इसमें ऑप्शन इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है कि नाबार्ड की जगह आपसे ऑप्शन में बाकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए रहेंगे ऑप्शंस में, और वो पूछेगा कि 700 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है किस संस्था ने। तो नाबार्ड उस सेंस में आपको ऑप्शंस में एलिमिनेट करना होगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस फ्रेमिंग होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये इसका आंसर होगा 700। किस लिए? फॉर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें उनको प्रोवाइड कराने के लिए, क्रेडिट सपोर्ट के लिए इस नाबार्ड ने जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। और जो भी जेएलजी होगा, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, उन्हें 4,000 रुपये नाबार्ड प्रोवाइड करेगा, 4,000 रुपीज़ पर जेएलजी। और ये जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है, आपने सुना होगा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी के जैसा ही होता है थोड़ा। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो होता है गाँव में ही रहता है। ये मतलब गांव के ही कुछ मेंबर्स रहते हैं विलेज लोकेलिटी के। ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए बैंकों से लोन लेते हैं बिना किसी कोलेटरल के। तो वो काम करते हैं गांव में ही, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होते हैं। और इसकी शुरुआत जो की थी नाबार्ड ने 2014 में, 2014 में जेएलजी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में नाबार्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 700। और कितना दिया जाएगा जेएलजी को प्रति पर जेएलजी? 4,000 रुपये। नेक्स्ट है, विच म्यूचुअल फंड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड स्कीम। तो किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला स्वर्ण और चांदी फंड स्कीम जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडेलविस म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। किस लिए? मेनली फॉर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स होगा। जो भी गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ होता है, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टर्म का क्या होगा फुल फॉर्म, मीनिंग, वर्ड। इस तरीके से ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के लिए ये शुरू किया है एडेलविस म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। तो लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड स्कीम। बात करें एडेलविस एमएफ, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके एमडी सीईओ हैं राधिका गुप्ता। राधिका गुप्ता एमडी सीईओ हैं एडेलविस म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। नेक्स्ट है, एज पर आरबीआई डेटा अंडर एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इंडिया रेमिटेड इन Q1 ऑफ फिजिकल ईयर 23। तो आरबीआई के डेटा अनुसार भारत ने एलआरएस योजना के तहत कितने रकम को प्रेषण किया है। मतलब कि ये वित्त वर्ष 2023 जो है, यानी कि अप्रैल 22 से जो चल रहा है वित्त वर्ष 2023 फिजिकल ईयर 23, इसके पहली तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में कितना रेमिटेंस हुआ है, इंडियंस ने कितना रेमिटेड किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, $6 बिलियन। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ एक वीडियो पोस्ट किया गया था, आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ, क्योंकि आरबीआई से जुड़े क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं बैंक मेंस एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसकी बात करें तो $6 बिलियन। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स क्या करता है? जो इंडियंस होते हैं, इट अलाउज इंडियंस टू ट्रांसफर और रेमिट्स मनी फंड्स टू अब्रॉड, टू एनआरआईज टू अब्रॉड, मतलब भेज सकते हैं। साथ साथ जो भी मतलब किसी तरह पैसे को बाहर भेजना, चाहे बाहर के किसी असेट्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं,
बॉन्ड्स को, तो वो भी एक रेमिटेंस ही होता है। जो भी पैसा आप बाहर भेज रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो रेमिटेंस होता है। बट अगर इसकी बात करें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो इसका जो एक थ्रेशोल्ड है वो अभी है 2.5 लाख यूएस डॉलर। 2.5 लाख यूएस डॉलर मतलब एक फिनेंशियल ईयर में इतना ही का रेमिटेंस हो सकता है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत एक साल में 2.5 लाख, एक फिनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएस डॉलर का ही रेमिटेंस हो सकता है। और ये जो है LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसकी बढ़ोतरी हुई लास्ट फिजिकल ईयर से अब तक में 64% की बढ़ोतरी हुई। 64% का इंक्रीमेंट हुआ, जो लास्ट फिजिकल में जितना था उससे 64% बढ़ा। और इसमें जो है जो 6 बिलियन डॉलर है, इसमें जो इंटरनेशनल ट्रैवल है इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 2.92 बिलियन डॉलर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल जो इंडियंस के द्वारा हुआ इसमें कंट्रीब्यूशन था रेमिटेंस का, तो वो था 2.92 बिलियन डॉलर। ठीक है। और बात करें LRS, तो LRS को RBI ने 2004 में शुरू किया था, 2004 में। उस समय जो सीलिंग था वो था $2,500, सिर्फ $25,000, माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, $25,000। अब है 2.5 लाख डॉलर, लेकिन जब 2004 में शुरू हुआ था उस समय था $25,000। और ये इकोनॉमिक्स के अनुसार रिवाइज्ड होता रहता है। विच बैंक प्रोवाइडेड $96.3 मिलियन लोन टू हिमाचल प्रदेश टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो बात करें अगर इसको इंडियन वैल्यू में, तो लगभग अप्रॉक्स 769 करोड़ का लोन दिया। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट अलाइंड है वो है जल जीवन मिशन के तहत, इसमें भी ये सपोर्ट करेगा। तो हिमाचल प्रदेश को वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए एशियाई विकास बैंक ने $96.3 मिलियन का लोन सपोर्ट किया। बात करें ADB, तो इसके प्रेसिडेंट है मसासुगो असाकावा, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। और अभी जो मेंबर कंट्रीज टोटल हैं 68 मेंबर कंट्रीज हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। HDFC ओपन इट्स ऑल वोमेन ब्रांच इन विच सिटी। तो किस शहर में पूर्ण महिला स्वचालित ब्रांच शुरू किया है HDFC ने? ये किया है केरल के कोझिकोड में। तो कोझिकोड जनरली टू प्रोमोट जेंडर डाइवर्सिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए HDFC ने कोझिकोड में फुल ऑल वुमेन ब्रांच, मतलब कि संपूर्ण महिला स्वचालित ब्रांच को ऑपरेट करने के लिए ये शुरू किया है HDFC ने केरल के कोझिकोड में। बात करें HDFC, तो इसके MD CEO शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर है मुंबई में। बेसिक्स पार्टनर विथ मास्टर कार्ड टू डिजिटाइज विच स्टेट रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो बेसिक्स जो था BFM डिजिटल इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है, ये किया है महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप। तो इस स्टेट में एग्रीकल्चर और रूरल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, और साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को FPO को भी बढ़ावा देने के लिए ये जो किया बेसिक्स ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है महाराष्ट्र में, इस चीज़ को एग्रीकल्चर और रूरल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। एज पर डेटा ऑफ PGA लैब्स रिपोर्ट विच बैंक टॉप्ड इन मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो PGA लैब्स के डेटा अनुसार कौन से बैंक डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के मार्केट शेयर में शीर्ष पर रहा अभी रिपोर्ट के अनुसार? ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा HDFC और SBI। तो HDFC कुल 22% मार्केट शेयर है किसका? क्रेडिट कार्ड का। HDFC क्रेडिट कार्ड का टॉप है मार्केट शेयर विद 22%, और SBI लीड्स इन डेबिट कार्ड मार्केट विद 30% शेयर ऑफ डेबिट कार्ड इन मार्केट। तो ये दोनों टॉप पे हैं मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड। तो सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड्स जो है SBI का है, मार्केट शेयर 30%। सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड चल रहे हैं SBI के, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं HDFC के विद 20% इन द मार्केट। और बात करें क्रेडिट कार्ड में, तो क्रेडिट कार्ड में सेकंड नंबर पे है SBI, HDFC के बाद सेकंड नंबर पे SBI, थर्ड पे ICICI बैंक, फोर्थ पे है एक्सिस बैंक, ये याद रखिएगा। और बात करें डेबिट कार्ड की, डेबिट कार्ड नंबर 1 पे SBI विथ 30% ऑफ मार्केट शेयर, सेकंड पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, और थर्ड पे है बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बस फिलहाल तो ये याद रखना है कि
क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम शेयर है HDFC का और डेबिट कार्ड में मैक्सिमम है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल सॉल्यूशन एंड विच डिफेंस डिपार्टमेंट लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड योद्धा। तो ये जारी किया इंडियन आर्मी के लिए। तो इंडियन आर्मी के पेंशन एंड सैलरीज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल सॉल्यूशन ने, जो कि एक NBFC है, इसने एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड योद्धा लॉन्च किया, योद्धा। और बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल सॉल्यूशन, तो इसके MD CEO हैं शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह इसके MD CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल सॉल्यूशन के। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, जिसका नाम है ऑल थिंग्स EV। तो इसको जारी किया है HDFC अर्गो ने। सो HDFC अर्गो हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, जिसका नाम है ऑल थिंग्स EV। इसको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है, जो कि सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए उसको बताएगा, प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि चार्जिंग स्टेशन हो गया, रोड साइड असिस्टेंस हो गया, RTO सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और सब कुछ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है वो चीज़ ये प्रोवाइड कराएगा ऑल थिंग्स EV बाय HDFC अर्गो। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव विथ TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड टू सपोर्ट ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। ये किया गया है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसने TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, जो कि टाटा पावर का सब्सिडरी, इसके साथ जो देश भर में 100 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए ये कोलैबोरेट किया है सिडबी ने। सिडबी इसके चेयरमैन है शिव सुब्रमणियन रमन इसके चेयरमैन है सिडबी के। एज पर RBI डेटा, बैंक क्रेडिट ग्रोज टू हाउ मच % इन क्वार्टर ईयर ऑफ फिजिकल ईयर 23। मतलब पहली तिमाही में बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14.2%। और जो भी स्टैटिस्टिक्स डेटा है वो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स, उन सभी के लिए ये कंबाइंड है। तो बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी हुई है 14.2% की। और इसके साथ साथ कासा जो है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, इसमें भी इंक्रीमेंट हुई है 44.5% की। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद रखिए कि 14.2% फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में वित्त वर्ष 2023 में बैंक क्रेडिट में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने का ग्रो हुआ, 14.2%। NIPL साइंस MOU with pay expert of which country as acquirer for UPI and RuPay। तो NIPL क्या होता है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इसने किस देश के जो पेमेंट सॉल्यूशन है पे एक्सपर्ट, इसके साथ MOU साइन किया है ताकि वहाँ जो डिप्लॉय कर सके UPI और रुपे पेमेंट को एक्सेप्टेंस कर सके। तो ये किया है ऑप्शन बी UK। तो ये जो है पे एक्सपर्ट, ये लंदन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है और वहाँ अब UPI और रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके लिए ही ये कोलैबोरेशन हुआ है NIPL एंड पे एक्सपर्ट के बीच। विच बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच इन बेंगलुरु। ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या है ये, मतलब कि एक ऐसा ब्रांच जो सिर्फ स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट्स को ही डेडिकेटेड है, उस तरह का ब्रांच SBI ने बेंगलुरु में शुरू किया है। बेंगलुरु के कोरमंगला में ये शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच इन बेंगलुरु बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका इनॉग्रेशन किया था SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने इसको इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था इस ब्रांच का। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं लास्ट 15 डेज के अगस्त बैंकिंग के। विच बैंक साइंड MOU विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अल्टीमा सैलरी पैकेज टू एम्प्लॉयज़। एक्सिस बैंक। विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट एज बेस्ट प्राइवेट क्लाउड कंपनीज इन द वर्ल्ड। रेजर पे। Which bank appointed Mahendra Shah as MD CEO IDFC? India handed $1 million as operational budget to which international group recently? BIMSTEC। BIMSTEC को दिया है $1 million। Which bank launched Utsav fixed deposit scheme SBI State Bank of India on the occasion of
इंडिपेंडेंस डे 76 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे इसने लॉन्च किया उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच बैंक पार्टनर विथ सेलर ऐप टू फैसिलिटेट एडॉप्शन विथ ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये किया है येस बैंक ने। तो ये थे अगस्त लास्ट 15 डेज़ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और आप रिसेंट के वीडियोज़ को ज़रूर देखें to avail maximum benefits for mains exam. So thank you very much for watching the video. Thank you.